महाकवरेज आज की इस बड़ी खबर पर लगातार जारी है। थोड़ी देर में एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है। रिया, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया है। एक के बाद एक बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अब इमोशनल कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती की तरफ से। ऐसा बयान पहले क्यों नहीं आया? सीधे रुख कर लेते हैं दीपक दुबे ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए। दीपक, जी, रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस के पूरे हटा रही है, पहुंची हुई हैं रिया चक्रवर्ती और लगातार न्यूज़ 24 दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। रिया चक्रवर्ती की सीधी तस्वीरें आप देखिए। रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची है। लगातार ये देख सकते हैं, मास्क लगाए हुए रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंची हुई है। अब इन्हें अधिकारियों के द्वारा अंदर लेकर जाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती सीधे अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के अंदर पहुंच चुकी हैं और अब इनसे पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस में। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और इन्हें अब सम्मन भेजा गया कि आप पहुंचिए और इस पूरी पूछताछ में आप शामिल होइए और जरूरत पड़ने पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं वो इन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। ये सतीश माने शिंदे ने अपने उस स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि रिया गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये ऑफिस है जहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंची और ये पुलिस प्रोटेक्शन जो यहां पर रिया को दिया गया था, ये इन्हीं के लिए, रिया के लिए दिया गया था। और रिया चक्रवर्ती अब यहां जब पहुंची हैं तो इनसे बड़ी पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने पूरी स्ट्रैटेजी जो थी वो तैयार करके रखी हुई थी। अपने वकीलों से बात की और उसके बाद कानूनी सलाह लेने के बाद इन्होंने पाया कि अब इन्हें हाजिर ही होना पड़ेगा क्योंकि रिया के पास दूसरा कोई विकल्प अब नहीं बचा था। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती का यहाँ पर आना और पूरी तैयारी के साथ आना और तीसरी तरफ उनके वकील सतीश माने शिंदे का जिस तरह से स्टेटमेंट आया और उन्होंने न्यूज़ 24 से भी साझा किया, इसमें इस बात की तस्दीक करता है कि रिया को अब लग गया है कि उनकी गिरफ्तारी संभव है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का जो चेहरा इस वक्त हमने देखा वो काफी मायूस और उनके चेहरे पर साफ तौर पर शिकन नजर आ रही थी कि अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकती हैं। हालांकि अभी पहले उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और उसके बाद जो सबूत मिले हैं वो सबूतों को भी उनके सामने रखा जाएगा। चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, जिस तरह से उन्होंने कई सारे लोगों से चैट किए हैं, चाहे वो गौरव आर्या से हो, सैमुअल से हो, जो ग्रुप में जो उन्होंने ड्रग्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था जहां पर इस तरह के चैट किए जाते थे, उसको लेकर भी और खास तौर पर शौविक से भी उन्होंने ड्रग्स को लेकर डिमांड की थी, मांग की थी, उसको लेकर भी चैट सामने आए। तो इन सभी सबूतों को रिया के सामने रखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये आपके चैट हैं, और अगर रिया कहती है नहीं तो उस जो नंबर है व्हाट्सएप का वो भी दिखाया जाएगा और इन्हें कन्फ्रंट कराया जाएगा बाद में कि किस तरह से आपकी संलिप्तता पूरे मादक पदार्थ को लेकर रही है, बड, गांजा, जो अन्य जो ड्रग्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं उनको लेकर रही है। तो रिया चक्रवर्ती अब शिकंजे में आ चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। आपको एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी हलचल है। मीडिया का जमावड़ा काफी है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है और लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं रिया को यहाँ तक एस्कॉर्ट कर लाए। अब एस्कॉर्ट करने के बाद अब इन्हें ये लोग बाहर रुक गए हैं। जो रिया चक्रवर्ती हैं वो अंदर जा चुकी हैं। हालांकि रिया के परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर और नहीं आया, उनके साथ शौविक अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब बारी है रिया चक्रवर्ती की, जहाँ पर उनसे सीधे सटीक सवाल पूछे जाएंगे, कड़े सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब रिया को अब देना होगा। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से
माफ कीजिएगा, मुंबई पुलिस के सामने बयान दिए। 11 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल और उसके बाद सीबीआई के सामने, ईडी के सामने। दीपक लौट रही हूँ आपके पास। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह भी लगातार बने हुए। इंद्रजीत, बताएं आपके पास क्या है अब तक की सबसे बड़ी अपडेट? रिया चक्रवर्ती पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर में।